नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है कोशिका। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और जिसने पहले की वीडियो जो नहीं देखी अभी तक वो पहले की वीडियो को देखें। जिसने भी इस चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर भी करें। और देखिए, आज की जो क्लास है वो है कोशिका, सेल पे है, जो एक थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहता है सेल का। ऑल कॉम्पिटेंस एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन साइंस से रिलेटिव जो क्वेश्चन होता है वो इसमें से आता ही है। तो देखिए क्या है कोशिका। स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले कि कोशिका क्या है। तो देखिए, कोशिका सभी जीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिका सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है, मतलब कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आए कि शरीर की संरचना और कार्य की सबसे छोटी इकाई वो क्या है? कोशिका है। और कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक। क्वेश्चन में आ सकता है कि शरीर की या जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। शरीर की संरचना और कार्य की यदि सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी क्या होती है? कोशिका होती है। और कोशिका की खोज किसने की थी? आप सभी को पता है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? 1665 के अंदर की थी। इसी के साथ आगे देखिए, कोशिका का आकार कैसा होता है? क्या कोशिका एक निश्चित आकार की होती है या कोशिका का कोई आकार नहीं होता? देखिए कि जो कोशिका होती है दो प्रकार की मान सकते हैं अपने, जिस प्रकार से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाती है, एक से अधिक हुए तो बहुकोशिकीय। तो देखिए, कोशिका अलग अलग आकार और की हो सकती है। जैसे अमीबा की कोशिका अनियमित होती है। अमीबा का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए उस अमीबा की कोशिका कैसी होती है? अनियमित होती है। मनुष्य की तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। आरबीसी का गोलाकार होना। मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो पादप कोशिकाएं होती है और एक जंतु कोशिका। पादपों में पाई जाने वाली कौन सी होगी? पादप कोशिका। जंतुओं में पाई जाने वाली जंतु कोशिका होगी। इसका हम अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन मान सकते हो आप कि कोशिका है क्या। इसका विस्तार से वर्णन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं। स्टार्टिंग का पॉइंट है, ध्यान में रखना। फिर देखिए, कोशिका की संरचना। कोशिका के अंदर कोशिका के मुख्य अंग पहला है कोशिका झिल्ली। तो आप सभी को पता है कि कोशिका झिल्ली से मतलब कि जो सबसे बाह्य मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या कहलाते हैं? कोशिका झिल्ली। जो क्या करते हैं? कोशिका को ढकती है, पदार्थों का आना जाना नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली बाह्य जो भी पदार्थ है, जिस प्रकार ये कोशिका झिल्ली है, इसके जो बाहर से आने वाले जो भी मटेरियल है उनको रोकने का कार्य कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। फिर है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या होता है? इसमें सभी अंगिकाएं ऑर्गेनल्स तैरती हैं। यह कोशिका का मुख्य अंग है इसमें। फिर नेक्स्ट है कोशिका केंद्रक। कोशिका केंद्रक क्या काम करता है? कोशिका केंद्रक कोशिका को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। इसमें डीएनए और गुणसूत्र होते हैं। यही वंशानुगत लक्षण को नियंत्रित करता है। वंशानुगत लक्षण से मतलब वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण गमन करते हैं, उन लक्षणों को कौन से लक्षण बोलते हैं? वंशानुगत लक्षण बोलते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति की हाइट जो है, बोनापन होना, व्यक्ति की हाइट बढ़ जाना, व्यक्ति का जो रंग है, व्यक्ति की बुद्धि है, ये सभी किन लक्षणों पर आधारित है? वंशानुगत हेरिडिटी पर निर्भर करती है। फिर देखिए नेक्स्ट, कोशिकांग। कोशिकांग के अंदर पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसको सेल का पावर हाउस बोलते हैं, मतलब कि कोशिका का शक्ति अंग।
शक्ति अंग कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इसको पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला अंग भी कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है। इससे क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। इंट्रोडक्शन है अभी, नेक्स्ट विस्तार से हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जिसको क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। ईआर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है आरईआर और एक होता है एसईआर। आरईआर का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एसईआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, इसके ऊपर देखिए जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होंगे या नहीं, वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। फिर है गोल्जी तंत्र, पदार्थों का पैकेजिंग और स्त्रवण करती है। फिर गोल्जी तंत्र का, गोल्जी एपरेटस का क्या काम होता है? ये पदार्थों की क्या करती है? पैकेजिंग और स्त्रवण करते हैं। जो ये अभी आपको ऑर्गन्स पढ़ा रहे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो अभी ये मत सोचना कि इसका कुछ नहीं बताया, तभी तो इंट्रोडक्शन है, थोड़ा आगे विस्तार से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सकें। फिर लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है? पाचन करता है। यह सुसाइड बैग भी कहलाता है। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं, या इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं। फिर है राइबोसोम। राइबोसोम किसके बने होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें प्रोटीन फैक्ट्री, इसे इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री और सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में पाए जाएंगे? केवल और केवल पादप कोशिका में क्या पाए जाएंगे? प्लास्टिड पाए जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होगा? हरा रंग होगा। ये किस में काम करेगा? प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फिर है वैक्यूल। वैक्यूल आप सभी को पता है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। वैक्यूल की साइज निर्भर करती है कि ये पादप कोशिका है या जंतु कोशिका। वैक्यूल देखिए, यदि बड़ी है वैक्यूल की साइज, ये वो यदि स्मॉल है या बिग है। यदि स्मॉल है तो वो कोशिका कौन सी होगी? प्लांट सेल होगी। यदि बिग है वैक्यूल की साइज तो वो कौन सी होगी? एनिमल सेल होगी। पादप कोशिका में बड़ा और जंतु कोशिका में इसका वैक्यूल का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। फिर पादप कोशिका में क्या होती है? भित्ति होती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। पादप कोशिका में क्या होगी? कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में नहीं होती है। पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं और जंतु कोशिका में नहीं होते। पादप कोशिका में वैक्यूल, जिसको रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल क्या होती है? बड़ी होती है, और जंतु कोशिका में क्या होती है? छोटी होती है। नहीं, उल्टा बता दिया। एक मिनट देखिए, पादप कोशिका जो होती है, ये पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। पादप कोशिका में वैक्यूल का साइज जैसे बड़ा हो गया, तो जैसे बड़ा होगा तो जो केंद्रक होगा वो साइड में चला जाएगा। तो जंतु कोशिका जो होगी उसके अंदर वैक्यूल क्या होंगे? छोटे छोटे साइज के होंगे, जिसके कारण जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? सेंटर के अंदर होता है। तो पादप कोशिका में वैक्यूल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में वैक्यूल का साइज क्या होता है? छोटा होता है। फिर है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, पादप कोशिका की खोज, आप ये कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। इसी प्रकार कोशिका सिद्धांत है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने प्रस्तुत किया था। और स्लाइडेन और स्वान की जो मुख्य बातें हैं वो हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। देखिए, सभी जीव कोशिका से बने हैं। सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जीवन की क्या मूल इकाई है। नई कोशिका केवल पुरानी कोशिका से बनती है। ठीक है,
ये था स्लाइडर और स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडर और स्वान ने प्रस्तुत किया था। कोशिका की मुख्य बातें हैं, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। नई कोशिका केवल पुरानी कोशिका। अब हम जो है एक एक करके सभी भागों का वर्णन पढ़ेंगे विस्तार से। पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए, कोशिका भित्ति केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। कवक और कुछ जीवाणुओं में भी पाई जाती है। यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर आवरण होता है। यह मुख्यतः किससे बनी होती है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर है कोशिका भित्ति के कार्य। संरचना और आकार देना। कोशिका भित्ति क्या काम करेगी? संरचना और आकार प्रदान करने का काम करेगी। कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, कोशिका को मजबूती देती है। फिर कोशिका जो भित्ति होती है वो सुरक्षा भी कार्य करती है। सुरक्षा के रूप में किस प्रकार कार्य करती है? देखिए, कोशिका को यांत्रिक चोट और बाहरी दबाव से बचाती है। कोशिका को यांत्रिक चोट और बाहरी दबाव से बचाने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। हानिकारक सूक्ष्म जीवों से क्या करती है? रक्षा करती है। जल संतुलन का भी काम करती है कोशिका भित्ति। जब कोशिका में अधिक पानी प्रवेश करता है तो कोशिका भित्ति उसे फटने से बचाती है। पदार्थों को छन्ना। यह अर्धपारगम्य झिल्ली अर्धपारगम्य नहीं होती लेकिन कुछ बड़े अणुओं को रोकती है। फिर है कोशिका भित्ति समर्थन किसका करती है? देखिए, पौधों को सीधा खड़ा करने रहने में मदद करती है। पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों को क्या बनाती है? दृढ़ बनाती है। संक्षेप में यदि हम कोशिका भित्ति की यदि बात करें तो कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका को क्या प्रदान करती है? आकार प्रदान करती है, मजबूती देती है, सुरक्षा और संतुलन प्रदान करती है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे हम उसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।